सुम्मी की रसोई में सीखेंगे आम के अचार की ट्रेडिशनल रेसिपी। इस अचार को डालने के लिए हमने एक खास किस्म के आम का चुनाव किया है। इस आम को कहते हैं राम केला आम। इसकी विशेषता ये है कि ये 2-2.5 महीने के करीब ही मंडी में मिलता है और इसका गूदा बहुत ज्यादा होता है और गुठली बहुत कम होती है। और जहां से इस आम को लिया जाता है यानी कि मंडी से, वहीं पर ही इसे काट कर दिया जाता है और इसकी सफाई करके दी जाती है। और फिर इस आम को लाकर हम अच्छे तरीके से धोएंगे 2 से 3 पानी में और फिर इसे फैलाकर धूप में 4 से 5 घंटे के करीब इसे अच्छे तरीके से सुखाएंगे। और फिर ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ये सालों साल वैसे ही टेस्टी बना रहेगा। बस आपको इस बात का याद रखना है, इस आम की किस्म को याद रखना है। इस आम को कहते हैं राम केला। तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए इधर अचार के लिए अंबिया बहुत ही अच्छे तरीके से सूख चुकी हैं, तो डाल लेते हैं आम का अचार। अचार को डालने के लिए हमने एक बड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है। देखिए हमने ये बड़ा पतीला लिया है जिसे मैंने अच्छे तरीके से धोकर सूखे साफ कपड़े से पोंछ लिया है और इसे सुखा लिया है। बर्तन का साफ होना और सूखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अचार हमारा खराब हो सकता है। 1.5 किलो अचार की अंबिया ली है, तो हम इसमें डाल देंगे 70 ग्राम के करीब सौंफ। 100 ग्राम के करीब हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना और 3 से 4 चम्मच डाल देंगे कलौंजी। कलौंजी का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कई लोगों को कलौंजी डालना पसंद नहीं होता और कई डालते हैं, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 150 ग्राम के करीब नमक। नमक का हिसाब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 40 ग्राम के करीब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, यानी कि 4 चम्मच के करीब हल्दी। 40 ग्राम के करीब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च की मात्रा को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। 1 चम्मच के करीब डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च और आधी चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे हींग। और मसाले को मिलाने के लिए हम यहाँ डाल देंगे सरसों का तेल जरूरत के हिसाब से और मसाले को अच्छे तरीके से हाथों की सहायता से मिला लेंगे। हाथों का बिल्कुल साफ होना और सूखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गीले हाथों का मसाले को तैयार करने में यूज बिल्कुल भी ना करें। यहाँ मैंने अब तक 2 कप के करीब सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है मसाले को बनाने के लिए। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी अंबिया डाल के मसाले में उसे अच्छे तरीके से मिलाते जाएंगे। एकदम से सारी अंबिया आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी सी डालकर इस तरीके से मिलाते रहना है ताकि सारे मसाले के फ्लेवर एक से अंबियों में जा सके। मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाना है अंबियों में और हाथों की सहायता से ही हम इसे अच्छे तरीके से मिला सकते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर निखर के आया है आम के अचार का। बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले हमने सारी आम में मिला लिए हैं। आम के अचार को रखने के लिए साल भर के लिए तो हमने ये कांच का जार लिया है। आप चाहें तो चीनी मिट्टी का बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में अचार को ना रखिए। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कांच के जार में या चीनी मिट्टी के जार में ही आप अचार को साल भर के लिए रखिए। अब जार को हमने अच्छे तरीके से धो लिया था, फिर उसे पोंछ लिया, फिर अच्छे तरीके से हमने जार को सुखा लिया है। जार का साफ होना और सूखा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और इसमें हम डाल देंगे ये आम का अचार। देखिए 2 कांच के जार में हमने अचार को डाल लिया है। अब हम डाल देंगे ऊपर से सरसों का तेल
अचार में तेल का डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही मात्रा में, तभी अचार हमारा लंबे समय तक चलेगा और सारे फ्लेवर अचार में बहुत अच्छे तरीके से उभर कर आएंगे। इतना अचार को डालने के लिए हमने आधा लीटर से थोड़े ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको अचार में तेल की मात्रा कम लगे तो आप 3 से 4 दिन के बाद इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड कर सकते हैं। ज्यादा लंबा समय तक आप ना देखिए, बस 3 से 4 दिन का वेट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और तेल का इस्तेमाल अचार के लिए कर सकते हैं। अब अचार हमारा खाने के लिए 10 से 15 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सारे फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे अचार में, और जो हमने मेथी और सौंफ डाले हैं वो भी थोड़े गल जाएंगे और अचार भी हमारा नरम हो जाएगा। अब आप इसे बिना धूप लगवाए भी 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बस आप ध्यान रखें कि अचार को निकालते वक्त आप सूखी साफ चम्मच का इस्तेमाल करें। जितना आपको अचार चाहिए आप छोटे बर्तन में निकाल के रख दीजिए, ताकि इस जार को बार बार आपको हाथ लगाने की जरूरत ना हो। आपका अचार बहुत लंबे समय तक चलेगा। बहुत ज्यादा टेस्टी अचार बना है। आप इस तरीके से अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।